नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या भारती मैथ्स पर। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं गणित के अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 2.2 के सवाल नंबर 9 से लगाकर सवाल नंबर 11 तक के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 9 क्या है। ठीक है, तो सवाल नंबर 9 हमें दे रखा है, राहुल और हसन की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। ठीक है, राहुल और हसन की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, मतलब 4 वर्ष बाद उन दोनों की आयु को यदि जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 56 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को अपन हल करते हैं। सबसे पहले अपन जो इनका अनुपात दे रखा है उनको इनकी आयु मान लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। माना माना सबसे पहला नाम दे रखा है राहुल, अपन लिखेंगे राहुल की वर्तमान आयु। राहुल की वर्तमान आयु, और वर्तमान आयु को क्या मान लेंगे? वर्तमान आयु में अनुपात कितना है? 5 है, तो इसको मान लेंगे अपन 5x वर्ष। ठीक है, इसी प्रकार से तथा दूसरा नाम क्या दे रखा है? हसन, तो लिखेंगे हसन की वर्तमान आयु। हसन की वर्तमान आयु, और इसका अनुपात कितना है? तो इसका अनुपात है 7, तो इसको मान लेंगे 7x, और आयु है इसलिए यह वर्ष में रहेगा। ठीक है, अब अपन लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में क्या बोला गया है? प्रश्न में हमसे कहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, मतलब इसकी आयु का भी योग 4 वर्ष बाद और इसकी आयु का भी योग 4 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? 56 वर्ष हो जाएगा। तो अपन लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो राहुल की आयु अभी वर्तमान में 5x है, तो 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? 5x धन 4 हो जाएगी। ठीक है, और इसका योग करना है, तो योग कर दिया, मतलब प्लस का चिन्ह लगा दिया। और हसन की आयु अभी कितनी है? 7x है, तो 4 वर्ष बाद ये क्या हो जाएगी? 7x धन 4 हो जाएगी। और उसने कहा है कि इन दोनों को यदि जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 56 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना, इस समीकरण को हल कर लेंगे। तो ये 5x धन 4 धन 7x कोष्टक को हटा लेंगे, धन 4 बराबर 56। x वाले भाग को एक तरफ कर लेंगे, तो ये जोड़ लेते हैं, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा? 7 और 5 12x, धन 7 और 4 कितना होता है? 7, सॉरी 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8, बराबर इधर 56 ऐसा ही चल रहा है, तो 12x इधर ही रहने देते हैं, और ये प्लस का 8 है, इसको बराबर के इधर पक्षांतरण कर देंगे, तो ये हो जाएगा 56, और प्लस का 8 इधर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा अपने पास 12x बराबर 56 में से 8 जाएंगे तो कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा आपका 48। ठीक है, अब यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, तो x बराबर x के साथ ये जो 12 है गुणा में है, तो 48 के कहाँ चला जाएगा? ये बटे में चला जाएगा, तो इसको सरल कर लेंगे। 12 एकम 12, 12 चौक 48, तो यहाँ से x बराबर कितना मान आ गया आपका? 4। x बराबर 4 आ गया। ठीक है, अब इसके आगे अपन यहाँ ऊपर देख लेते हैं। अब अपने को इन दोनों की वर्तमान आयु निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे अतः राहुल की वर्तमान आयु। अतः राहुल की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, और इसको क्या माना था अपनों ने? इसको माना था 5x, तो 5 गुणित x का मान कितना आया? 4 आया है, तो x की जगह 4 रख देंगे, तो 5 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20, और ये आयु है इसलिए वर्ष में होगी। तथा तथा हसन की वर्तमान आयु, हसन की
वर्तमान आयु, और ये अनुपात कितना था, ये इसको माना था अपने 7x, तो 7 ऐसा कैसा, और x का मान कितना आया है 4, तो 7 का गुणा 4 से करेंगे तो 7 चौक 28 वर्ष। तो इस प्रकार से ये अपनी राहुल की और हसन दोनों की वर्तमान आयु अपनी आगे, राहुल के आगे 20 वर्ष और हसन के आगे 28 वर्ष। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना सवाल नंबर 9 कंप्लीट होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल नंबर 10 की तरफ। सवाल नंबर 10 हमें दे रखा है, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं के संख्याओं में अनुपात 7:5 है। ठीक है, मतलब 7 अनुपात में बालक है और 5 अनुपात में बालिका है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, मतलब बालक क्या है, बालिकाएं जितनी है उनसे 8 ज़्यादा है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। ठीक है, तो इस प्रश्न को अपन हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन हल, और बालक और बालिकाओं की संख्या अपने को पता नहीं तो मान लेते हैं। अब यहाँ अपने को बोला गया है कि बालकों की संख्या ज़्यादा है, तो सबसे पहले अपन बालिकाओं की संख्या मान लेंगे। तो यहाँ अपन लिखेंगे माना माना बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या, और बालिकाओं की संख्या को पता नहीं है अभी अपने को, तो अपन क्या करते हैं, x मान लेते हैं, संख्या बराबर x। ठीक है, अब सवाल में अपना को बोला गया है कि बालकों की संख्या बालिकाओं से 8 ज़्यादा है, तो यहाँ लिखेंगे तथा बालकों की संख्या क्या हो जाएगी, तो बालिकाओं की संख्या x है, तो बालकों की संख्या हो जाएगी आपकी x से 8 ज़्यादा, तो बालकों की संख्या बराबर हो जाएगी x + 8। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलिए अब लिखेंगे अपन प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, अब प्रश्न में क्या कहा गया है, तो प्रश्न में ऐसा कहा है कि किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात। ठीक है, बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात, तो बालक क्या है, x + 8 है, तो ये लिख देंगे x + 8, और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, अनुपात का मतलब होता है बटे में, तो ये कितना है, बालिकाओं की संख्या x, और इसका जो अनुपात है वो कितना दे रखा है, 7/5। ठीक है, और इसको सरल कर लेंगे, वज्र गुणन से आमने सामने गुणा कर लेंगे, तो 5 का गुणा इस x + 8 से होगा, तो इम्प्लाइज दैट 5 का गुणा होगा x + 8 से, और इधर होगा 7 का गुणा x से। ठीक है, तो इसको सरल कर लेंगे, तो 5 का गुणा इस पूरे कोष्टक में होगा, तो 5 का गुणा पहले करेंगे अपन x के साथ, तो ये हो जाएगा 5x, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे, 5 का गुणा 8 से करेंगे तो 5 × 8 = 40 बराबर, इधर का 7 का गुणा x से होगा तो ये हो जाएगा 7x, x वाले पदों को उधर भेज देते हैं तो इधर 40 ही रहेगा बराबर, 7x पहले से यही था, इसको यहीं रहने देते हैं। इधर से ये प्लस का 5x है बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस का 5x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आगे सरल कर लेते हैं इधर, तो यहाँ से क्या बचा अपने पास, 40 बराबर 7x प्लस का है और 5x माइनस का है, तो 7x में से 5x जाएगा तो कितना बचेगा, 2x बचेगा। इसको चाहो तो आप ऐसा लिख लो, 2x बराबर 40, तो यहाँ से x का मान निकालना है, निकाल लेंगे, x बराबर 40, और ये 2 कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, तो 2 से काट देंगे, 2 दूना 4 और 1 0, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया आपका, x बराबर आ गया 20। ठीक है, अब x का मान आ गया, अब अपने को क्या करना है, बालकों कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी, ठीक है, ये पता लगाना है। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः बालिकाओं की संख्या, अतः बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या, और बालिकाओं की संख्या को अपनों ने x माना था, कितना माना था, x माना था, और x का मान अभी कितना निकाला अपनों ने, बेस निकाला है, तो बालिकाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तथा
तथा बालकों की संख्या, बालकों की संख्या। तो बालकों की संख्या क्या थी? x + 8, क्योंकि बालिकाओं से 8 ज़्यादा थी, तो x का मान आया है 20 + 8। तो 20 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 28। तो अब अपनों से पूछा क्या है? ये तो हो गई बालिकाओं की संख्या और ये हो गए बालकों की संख्या। अब उसने कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है? तो अपन लिखेंगे अतः कक्षा में कुल विद्यार्थी, कक्षा में कुल विद्यार्थी। तो कुल विद्यार्थी निकालने के लिए क्या करेंगे? बालकों की संख्या और बालिकाओं की संख्या दोनों को जोड़ देंगे। तो बालिकाओं की संख्या है 20 और बालकों की संख्या है 28। तो 20 और 28 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 48। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है? तो कक्षा में कुल 48 विद्यार्थी है। तो ये 48 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना सवाल नंबर 10 कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। सवाल नंबर 11 हमें दे रखा है, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। ठीक है, मतलब उसके जो पिताजी है उनकी जो आयु है वो दादाजी से, जितनी भी आयु है दादाजी की, उनसे 26 वर्ष छोटे हैं पिताजी। क्योंकि ऑब्वियसली जो पिताजी है वो दादाजी से छोटे ही रहेंगे, दादाजी बड़े रहेंगे, और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। और जो बाईचुंग है उससे उनकी आयु जो है 29 वर्ष बड़े उसके दादाजी हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी अलग अलग आयु ज्ञात कीजिए। और तीनों की यदि आयु को जोड़ देते हैं तो वो योग कितना होता है? 135 वर्ष। ठीक है, तो अपने को क्या ज्ञात करना है? उन तीनों की अलग अलग आयु ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले अपन मान लेंगे बाईचुंग की आयु। तो लिखेंगे माना बाईचुंग की आयु, बाईचुंग की आयु बराबर x, और आयु इसलिए एक आयु में आएगी वर्ष। ठीक है, अब बाईचुंग की मान ली, अब उसके पिताजी की आयु। तो यहाँ लिखेंगे बाईचुंग के पिताजी की आयु, बाईचुंग के पिताजी की आयु। ठीक है, तो पिताजी की आयु क्या हो जाएगी? उसने कहा है कि और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। ठीक है, कौन बड़े हैं? पिताजी बड़े हैं। ठीक है, तो ये एक्स इसकी आयु बाईचुंग की, तो इससे 29 वर्ष बड़े क्या हो जाएंगे? उसके पिताजी हो जाएंगे। तो x + 29 वर्ष किसकी आयु हो जाएगी? बाईचुंग के पिताजी की हो जाएगी। तथा कौन है एक और? बाईचुंग के दादाजी। तो बाईचुंग के दादाजी की आयु, दादाजी की आयु। तो दादाजी की आयु के बारे में क्या बोल रखा है? कि उसके पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। ठीक है, तो पिताजी की जो आयु है वो दादाजी उससे 26 वर्ष और बड़े होंगे। तो यहाँ लिख, पिताजी की आयु थी x + 29, इसमें क्या करेंगे अपन? 26 वर्ष और जोड़ कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? x, और 29 और 26 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 55। तो ये क्या आ गई? आपके बाईचुंग के दादाजी की आयु आ गई। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे अपन प्रश्नानुसार। यहाँ लिख देते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, अब इन तीनों की आयु का योग दे रखा है 135, तो तीनों को जोड़ देते हैं। तो बाईचुंग की आयु है x, उसके पिताजी की आयु है x + 29, और उसके दादाजी की आयु है x + 55, और तीनों का योग कितना आना चाहिए? 135। इसको सरल कर लेंगे तो 1x, 2x और 3x, तो ये हो गया 3x, और 29 और 55 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 84,
और बराबर के इधर कितना है 135। ठीक है, तो यहाँ से अपन इसको यहाँ सरल कर लेंगे और तो 3x यहीं रखेंगे। ये प्लस का 84 है, इसको इधर भेज देंगे तो 135 पहले से इधर था, उधर से प्लस का 84 था, इधर आएगा तो माइनस का 84 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको सरल करेंगे तो 3x बराबर 135 में से 84 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 135 में से 84 माइनस करेंगे तो 51 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए 55 पहले से बराबर के उधर था तो बराबर के उधर ही रहने देते हैं। x के साथ में 3 है तो ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। इसको सरल कर लेंगे तो ये x बराबर कितना आ गया 51/3, तो इसको काट देंगे 3 एकम 3 और 17 तिया 51। तो यहाँ से अपन देख रहे हैं कि x बराबर जो मान आया है वो कितना आया है, x बराबर 17। ठीक, और x का मान कितना आया है 17 आया है, तो x बराबर 17 आया है। अब अपने को क्या याद करना है, उन तीनों की अलग अलग आयु याद करना है। ठीक है, तो अपन लिखेंगे अतः बाईचुंग की आयु, बाईचुंग की आयु, और बाईचुंग की आयु को अपनों ने क्या माना था, x माना था, तो x का मान कितना आया है 17, तो बाईचुंग की आयु तो कितनी हो जाएगी 17 वर्ष। ठीक है, तथा बाईचुंग के पिताजी की आयु, बाईचुंग के पिताजी की आयु, पिताजी की आयु, और ये कितनी थी, तो ये मानी थी अपनों ने x + 29, x + 29। तो x का मान कितना आया है 17, इसमें क्या जोड़ देंगे 29 जोड़ देंगे, तो x में 29 जोड़ेंगे, सॉरी 17 में 29 जोड़ेंगे तो ये 9 और 7 कितना हो जाएगा, 9 और 7 16 का 6 हासिल आया 1, 2 और 1 3 और 1 हासिल 4। तो बाईचुंग के पिताजी की आयु कितनी हो जाएगी 46 वर्ष। ठीक है, अब अपने को दादाजी की भी निकालना है, तथा बाईचुंग के दादाजी की आयु, दादाजी की आयु, और दादाजी की आयु क्या थी, ये थी x + 55। तो x का मान कितना आया है 17, इसमें 55 और जोड़ देंगे तो 17 और 55 कितना हो जाएगा, 7 और 5 कितना होता है 12 का 2 हासिल आया 1, 5 और 1 6 और 1 7। तो दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी 72 वर्ष। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीनों की अलग अलग आयु आ जाएगी। बाईचुंग की आयु हो जाएगी 17, पिताजी की आयु हो जाएगी उसके 46 वर्ष, और दाईचुंग के दादाजी की आयु हो जाएगी 72 वर्ष। आप चाहो तो इसकी जांच भी कर सकते हो। जांच करने के लिए क्या करना है अपने को, है ना, ये केवल समझने के लिए बता रहा हूँ, उतारना नहीं। तो बाईचुंग की आयु आई 17, पिताजी की आयु आई है 46 और उसके दादाजी की आयु आई है 72। इन तीनों को जोड़ेंगे और यदि जोड़ने पर अपना 135 आता है तो अपना ये तीनों आंसर करेक्ट है। चलिए जोड़ लेते हैं, 7 और 2 9 और 6 15 का 5 कितना आया 1, 7 और 4 11 और 1 12 और 1 13। ठीक है, तो इन तीनों की आयु को जोड़ा तो अपना रिजल्ट भी 135 आ रहा है, और सवाल में भी अपने को यही दे रखा था कि तीनों की आयु का योग 135 है, अर्थात अपना आंसर क्या है करेक्ट है। तो इस प्रकार से ये अपने प्रश्नावली 2.2 का सवाल नंबर 9 से लाकर 11 तक के सवालों को हल किया। उम्मीद करता हूँ ये सारे सवाल आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नावली इसी प्रश्नावली के आगे के सवालों के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।